अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर एक उम्र रसीदा खातून की वीडियो देख रहे हैं कि जिन्हें एक मर्द बाजू से पकड़कर घसीटकर लोहे के दरवाजे से बाहर निकाल रहा है। ये शेखुपुरा बाबडा ऑफिस है। इस खातून का जुर्म ये था कि ये लेस्को ऑफिस इस वजह से गई कि वो अपना बिजली का बिल ठीक करवा सके, मगर बिल ठीक करने की बजाय इस बुजुर्ग औरत को तजलील का निशाना बनाया गया, और वो भी सरेआम। जहां दुख का मकाम यह है कि लोग इस खातून को बचाने की बजाय तमाशाई बने हुए हैं। एक बुजुर्ग खातून के साथ ये सब कुछ उस पंजाब में हो रहा है कि जिसकी वजीर आला औरतों को रेड लाइन करार देती है। मैं खवातीन के लिए एक बेहतर पंजाब बनाना चाहती हूँ, एक महफूज पंजाब बनाना चाहती हूँ। औरत अपने घर से किसी चीज़ के लिए भी निकलती है, ज़रूरत के लिए निकलती है, तो उसको एक सेफ और सिक्योर माहौल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये इंशाअल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी है। किसी खातून को हैरेस करना, हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है, मेरी रेड लाइन है। कि खवातीन को हरासा करना, हैरेसमेंट मेरी रेड लाइन है। और उसके अलावा कहीं पर अगर किसी खातून से कोई ज्यादती होती है, वो भी मेरी रेड लाइन है। लेकिन आयरनी ये है कि इसी पंजाब में हुकूमत अपनी वजीर आला को रेड लाइन करार देती है, उन्हीं की हुकूमत। मगर ये बूढ़ी खातून शायद किसी की बहन, बेटी या माँ नहीं, या फिर ये औरत ही नहीं कि रेड लाइन हो। आज ही स्पीकर पंजाब असेंबली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की। ये मुलाकात तहरीक इंसाफ के 26 अरकान पंजाब असेंबली के खिलाफ रेफरेंस दायर होने के बाद की गई। और स्पीकर पंजाब असेंबली के मुताबिक मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इसलिए मुलाकात की है कि अहम कानूनी मामलात पर उनसे राय लेना थी। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐवान में गालियां देना जमहूरियत नहीं, ये वाहियात रवैया जमहूरियत से दुश्मनी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा कि जिन लोगों ने ऐवान में उठाए गए हल की पासदारी नहीं की, उन्हें इस हाउस का रुकन रहने का कोई हक नहीं, और ऐवान जहां रूल्स बनते हैं वहां तो लोगों को माँ बहन की गालियां देने और हुल्लड़बाजी करने, गिरबान से पकड़ने की इजाजत दे ही नहीं सकते। मैंने आइन का मुकदमा लड़ना है। जो लोग अपने आइन की पासदारी हल्फ की नहीं कर सकते, उनको उस हाउस का रुकन जिसका उन्होंने हल्फ उठाया रहने का कोई हक नहीं। एंड कॉन्सिक्वेंस विल इंटेल, यू विल नो द डिटेल्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। जो लोग इस आइन को तोड़ रहे हैं वो 25 के बजाय 35 भी होंगे तो मैं यही करूंगा। सर, रेफरेंस आपने दायर किया कि नहीं अभी? सर, इट इज ऑलरेडी देयर। स्पीकर साहब को आइन का ये मुकदमा जरूर लड़ना चाहिए, मगर इसी आइन के तहत इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि उन्होंने आइन की किस शिक के तहत इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की कि जिन पर पहले ही इलेक्शन चुराने का इल्जाम है। एक तरफ MPAs डीसीट हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकालकर गिरफ्तार किया गया है। मगर जो तजलील इस खातून की हुई है, इसका अजाला कौन करेगा? क्योंकि इस खातून ने फकत अपना बिजली का बिल ज्यादा आने पर शिकवा किया और लेस्को अमले से ये कहा कि या तो मेरा बिल ठीक कर दो या तो फिर बिल को किस्तों पर देने का मौका दे दो, क्योंकि मेरा तो कोई कमाने वाला नहीं है। बिजली के बिल इस वक्त नाजरीन पाकिस्तानी अवाम पर एक बम बन के गिर रहे हैं कि जो जानलेवा साबित हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज गुजरांवाला में 20 साला फराज ने तेजाब पीकर अपनी जिंदगी का ही खात्मा कर लिया, क्योंकि उसके वालिद को पुलिस बिजली चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार कर चुकी थी। और मिनापुर के रिहायशी अनवर का बिल 30,000 आया था। बिल अदा ना करने के बाद गेपको ने उनका मीटर उतारकर 38,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। अहले खाना के मुताबिक जब फराज गेपको हुकाम के पास गया, अपने बाप की रिहाई में मदद की दुहाई दी, तो उसको बताया गया कि अगर वालिद की रिहाई चाहता है तो जुर्माना समेत बिल भी जमा कराए। और जब पैसों का इंतजाम ना हुआ तो गेपको एहलकारों के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर या कोई और नवीद ना देख के उसने तेजाब ही पी डाला, अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। फराज को अस्पताल मुंतकिल करने अब्दुल समद ने ही इसके वालिद की जमानत भी कराई, साथ ही इसका पूरा मामला भी बताया, इसका बिल भी पे किया। मसला ब्यूरोक्रेसी की ना होने वाली नरमी और रवैये से है। मसला है कि और ऑप्शंस क्यों ना, गरीब तो दूर की बात मिडिल क्लास को क्यों नहीं दिखाई देता। यकीनन अब्दुल सत्तार ने एक बहुत बड़ा काम किया है, मगर सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर बिजली के बिल कम हुए हैं तो ये लोग क्यों खुदकुशियां कर रहे हैं, क्यों बिजली चोरी करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि अपनी तजलील करवाने के लिए क्यों बिजली सप्लाई करने वाले दफ्तर में जलील होना पड़ रहा है। इसका सादा सा जवाब स्लैब्स भी है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में बिजली के बिल स्लैब्स की सूरत में वसूल किए जाते हैं, 0 से 700 यूनिट तक। मगर इसमें मसला यह है कि जैसे ही सारिफ
200 यूनिट से जायद बिजली की यूनिट इस्तेमाल करता है तो इसके बिल में एक बहुत बड़ा जंप, बहुत बड़ा इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब तक बिजली का यूनिट 200 या फिर 200 से नीचे है तो फी यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा 14 रुपये चार्ज किया जाएगा और बिल ज़्यादा से ज़्यादा 3500 रुपये आएगा। मगर जैसे ही बिल 201 होगा फी यूनिट 34 रुपये 26 पैसे हो जाएगा, जिसकी वजह से बिल में यकदम 5000 का इजाफा हो जाता है। मतलब कि 200 यूनिट पर बिल 3500 आएगा, लेकिन 201 पर यह बिल 8500 हो जाएगा। सादा अल्फाज में बिजली का बिल 2 गुना हो जाएगा। मगर इस पर एक और जुल्म अवाम पर यह किया जा रहा है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि अवाम को सजा ये दी जा रही है कि यही रेट अब यानी कि 34 रुपये फी यूनिट अगले 6 माह तक बिजली सप्लाई कंपनियों को अदा करना पड़ेगा। और इन स्लैब्स और फी यूनिट चार्जेस पर हुकूमत की 100 तौजीहात भी होंगी। मगर 50,000 रुपये कमाने वाले का बिल जैसे ही 201 यूनिट होता है तो उसकी सांसें रुकना शुरू हो जाती हैं और उसका घर का पूरा बजट जो है वो मुतासिर हो जाता है। दूसरी जानिब एक खातून वज़ीर आला के होते हुए उनकी तमाम तर ब्यूरोक्रेसी को सेंसिटाइज होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अगर तय कर लिया जाए वंस एंड फॉर ऑल कि इस मुआशरे में रेड लाइन कौन सी औरत है या किस खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरत और खातून है, फिर भी बहुत आसानी हो जाएगी। सो ईदर विच वे वी नीड टू डिसाइड